हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर डिसास्टर्स मैनेजमेंट, जिसमें डिसास्टर्स क्या होता है, अलग अलग टाइप के डिसास्टर्स कौन कौन से हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, उसका इफेक्ट्स क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा था। आज उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग जो फेजेस होती है, नेचर एंड स्कोप ऑफ द डिसास्टर्स, है ना, जिसमें बेसिक फेज़ ऑफ इमरजेंसी, ट्रांजिशनल फेज़, रिकन्स्ट्रक्शन फेज़, ये हमने देखा था। और क्यों डिसास्टर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसके हमने रीज़न देखे थे। साथ में ही हम लोगों ने डिसास्टर्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। यहाँ तक हमने टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम डिसास्टर्स मैनेजमेंट के बेसिक 2 टाइप पढ़ने वाले हैं और साथ में ही स्ट्रक्चर ऑफ डिसास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डिसास्टर्स मैनेजमेंट हम लोगों ने देखा था कि यस, डिसास्टर्स ये बोल के नहीं आता है, पता के नहीं आता है। डिसास्टर्स के पीरियड सेम नहीं होते हैं, 2 डिसास्टर इक्वल नहीं रहेगा। उससे होने वाली हानि ये पैसे के रूप में बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ के रूप में बोल सकते हैं, जीव मतलब लाइफ के बारे में बोल सकते हैं, काफ़ी नष्ट करने वाली है ना। और इसीलिए सही मायने में डिसास्टर्स मैनेजमेंट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी पड़ा था। डिसास्टर्स मैनेजमेंट के बेसिक 2 टाइप होते हैं, प्री डिसास्टर्स मैनेजमेंट और पोस्ट डिसास्टर्स मैनेजमेंट। मतलब डिसास्टर्स आने से पहले और डिसास्टर्स आने के बाद, आपत्ति आने से पहले, आपत्ति आने के बाद। तो हम देखने वाले हैं कि क्या क्या किया जाता है आपत्ति आने के पहले। प्री डिसास्टर्स मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक देखने चाहते हैं। तो सबसे पहले प्री डिसास्टर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, उसमें आप देखोगे प्री डिसास्टर्स मैनेजमेंट में सबसे पहले तो कहाँ कहाँ डिसास्टर्स आ सकता है, ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ आ सकता है, वो एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद में वो एरिया एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो उसके पहले वहाँ अगर कोई डिसास्टर्स आया हुआ होगा, मे बी बाढ़ है, भूकंप है, साइक्लोन है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर वहाँ आया होगा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, और ये इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए इंटेंसिटी मैप का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वो साइट्स कितने कंफर्टेबल है आज के सिचुएशन में, ये भी देखा जाता है ना। तो ये हैज़ार्डस मैप के माध्यम से देखा जाता है। तो इंटेंसिटी मैप, हैज़ार्डस मैप की स्टडी की जाती है। प्री डिसास्टर्स मैनेजमेंट में स्पेशली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ये ट्रेनिंग व्हाट कैन से स्पेशल जो लोग होते हैं जो हमें आपत्ति में मदद करते हैं उनको दी जाती है, लोगों को दी जाती है। नॉट ओनली दैट, जनरल जो पीपल है, पब्लिक जो है, उनको एज अ अवेयरनेस प्रोग्राम दिए जाते हैं कि अगर कोई डिसास्टर्स आ जाता है तो किस तरह से आप ये आपत्तियों को कैसे मैनेज करोगे, है ना। उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग प्रोग्राम्स बताए जाते हैं, प्रोग्राम किए जाते हैं। मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न न्यूज़ के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हमें अवेयर किया जाता है। तो इस तरह से ये प्री डिसास्टर्स मैनेजमेंट में एक्टिविटी होती है। पोस्ट डिसास्टर्स मैनेजमेंट में क्या होगा, तो पोस्ट डिसास्टर्स मैनेजमेंट मतलब डिसास्टर्स मैनेजमेंट आने के, मतलब डिसास्टर्स आने के बाद की एक्टिविटी। तो उसमें सबसे पहले तो है कि वहाँ जो भी नेसेसरी गरज है उस विक्टिम को, मतलब उस पेशेंट को या फिर जिसने वो आपत्ति अनुभव की है, उसको सभी इम्पोर्टेंट नेसेसरी हेल्प हमें देना है। हेल्प इन द टर्म्स ऑफ फूड, क्लॉथ, शेल्टर। उसके बाद विक्टिम के हेल्प के लिए वहाँ के जो सराउंडिंग पीपल है, सराउंडिंग जो एरिया, वहाँ के पीपल जो है, लोकल पीपल जिसे हम कहेंगे, उनकी मदद लेना चाहिए। वो बहुत आसानी से, उसके मदद से हम इस डिसास्टर्स मैनेजमेंट के बाद में उनको काफ़ी राहत दे सकते हैं लोगों को। उसके बाद हेल्प सेंटर की एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए बहुत जल्दी, क्योंकि लोगों को गरज पड़ेगी। अलग अलग डिफरेंट जो व्हाट कैन से सेंटर्स क्रिएट करना चाहिए, लोगों को मदद करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि उनको मटेरियल के रूप में हमें उनको हेल्प करना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ द फूड है, इन टर्म्स ऑफ द मनी है ना। जो उनकी ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतों को हमें पूरा करना चाहिए। उसके बाद आने वाले फ्यूचर में ऐसे कोई डिसास्टर्स आते हैं तो हमें पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए, हमें पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, हमें पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहिए, है ना। तभी जाके हम ये डिसास्टर्स का सामना कर पाएंगे। तो इस तरह से ये प्री डिसास्टर्स और पोस्ट डिसास्टर्स मैनेजमेंट के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है।
उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 114 पे ही नीचे डिसास्टर्स मैनेजमेंट के आस्पेक्ट दिए हैं इन टर्म्स ऑफ द साइकिल के रूप में। तो आप जानते हो कि साइकिल के जैसे वन चक्र होते हैं, वन से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से, इस तरह से एक चेन होती है और वो चेन में अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो ऐसे ही मेन एस्पेक्ट ऑफ डिसास्टर्स मैनेजमेंट के साइकिल के बेसिक कुछ टर्म्स है या बेसिक कुछ पैरामीटर्स है, जिसमें पहला है प्रिपरेशन, सेकंड है रिडेम्पशन, उसके बाद प्रिपेयर्डनेस है, उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ डिसास्टर्स, उसके बाद रिस्पॉन्स, उसके बाद रीशुगरेंस, उसके बाद रिस्टोरेशन। ये चेन ऐसे कंटिन्यूस चलती रहती है। तो हम देखने वाले अब हर एक का मीनिंग देखने वाले हैं। प्रिपरेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी डिसास्टर्स जब आता है तो उस समय किस तरह से प्लान किया जाएगा, ये प्लानिंग प्रिपरेशन में आएगा। उसके बाद रिडेम्पशन में अगर कुछ डेफिनेटली डैमेजेस तो होंगे, अगर कोई डिसास्टर्स आएगा तो वो किस तरह से हम सोसाइटी और कंट्री में होने वाले इस डैमेज को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। प्री पार्डनेस में हमें किस तरह से फास्ट रिस्पांस देना है लोगों को, जनरल पीपल को, पब्लिक को, एडमिनिस्ट्रेशन को हमें किस तरह से फास्ट रिस्पांस देना है, ये हमें देखना है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ डिसास्टर्स में जो इंटेंसिटी कितनी है, अगर डिसास्टर्स हुआ है तो उसकी तीव्रता कितनी है, उसके हिसाब से हमारे एक्शन होने चाहिए। रिस्पांस में हमें इमीडिएट एक्शन फॉलो करना चाहिए, है ना, उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, है ना। हमारा बेसिक पर्पस वही रहेगा, कितने फास्टली, कितने कम समय में हम अपने रिस्पांस को एक्टिवेट कर पाए और लोगों की हम जान बचा पाए। रीशुगरेंस में आप देखोगे कि इसमें रिहैबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए डैमेज हो चुकी है, पुल डैमेज हो चुका है, पानी की सुविधाएं नहीं है, तो ये सब चीज़ें हमें इंस्टेंट प्रोवाइड करना चाहिए। रिहैबिलिटेशंस फिर से रीवर्क करना चाहिए कि उनको हम सिचुएशन को फिर से नॉर्मल वे में ला पाए, इस सिचुएशन के लिए करना चाहिए। उसके बाद रिस्टोरेशंस में हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए। ये डेवलपमेंट किसकी हो, ये डेवलपमेंट वो व्यक्ति की, विक्टिम की हो सकती है, ये सोसाइटी की हो सकती है, ये नेशन की हो सकती है, और उसके लिए हमें तीव्रता से उनकी जो समस्या है, उनको घर अगर टूट गया तो वो बांध के देना है। अगर कोई आपत्ति आती है, रोड्स डैमेज हो चुके हैं, पानी की सुविधाएं नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है ना, कम्युनिकेशन के साधन नहीं है, तो ये उनको हमको प्रोवाइड करना है। इस तरह से ये चेन कंटिन्यूस चलती रहती है। तो प्रिपरेशन, रिडेम्पशंस, प्रिपेयर्डनेस, इम्पैक्ट, रिस्पॉन्स, रीशुगरेंस और रिस्टोरेशंस, ये बेसिक एस्पेक्ट है या बेसिक पैरामीटर्स है जिसके थ्रू ये डिसास्टर्स मैनेजमेंट की साइकिल चलती रहती है, और इसमें हर एक रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डिसास्टर्स मैनेजमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ डिसास्टर्स मैनेजमेंट में, क्योंकि ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई कई जगह डिसास्टर्स आ जाता है तो डिसास्टर्स आ गया मतलब ये केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि राज्य की गवर्नमेंट की, केंद्र की, ऐसे नहीं है। इट्स हमारी सोसाइटी में हुआ, ये हमारे साथ हुआ है, हमें ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें मदद करना चाहिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ डिसास्टर्स मैनेजमेंट में हर एक को अथॉरिटी दी गई है। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल से मैं शुरुआत करूँ, बाद में आपको इजीली समझेगा। जैसे हमारे स्कूल में सबसे हाई लेवल पे होता है मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट गाइड करता है, उसके हिसाब से प्रिंसिपल वर्क करती है, प्रिंसिपल के नीचे सुपरवाइज़र होता है। जो भी एक्टिविटीज़ है वो इट में भी द एग्ज़ाम, इट में भी द कुछ भी हो सकता है स्कूल से रिगार्डिंग, वो एक्टिविटी या फिर इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रिंसिपल को शेयर की जाती है। प्रिंसिपल उनके ऊपर गाइड करती है ना, इंस्ट्रक्ट करती है। उसके बाद सुपरवाइज़र, टीचर के बाद फिर पियोन वगैरह, दीदी लोग जैसे हैं हमारी, उसके बाद स्टूडेंट्स, ऐसा एक चक्र है, एक स्टेप वाइज ये चक्र चलते रहता है, और सबका रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है। मतलब जितना रोल मैनेजमेंट का है उतना ही स्टूडेंट का है। अगर स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो क्या बाकी सब पैरामीटर्स का कुछ यूज़ है? नहीं। ये डिपेंड है एक में के ऊपर, ये डिपेंडेंस है ना। तो वैसे ही डिसास्टर्स मैनेजमेंट में हर एक को अपने अपने अथॉरिटी दी है, उनका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है। तो वो स्ट्रक्चर्स टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप यहाँ देख रहे हो। ये स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ
जैसे आप देखोगे कि सबसे ऊपर के लेवल पे जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, वो नेशनल डिसास्टर्स मैनेजमेंट की अथॉरिटी स्वीकारते हैं। वो एक एक लेवल पे नीचे फिर वो गाइड करेंगे, नेशनल से गाइड करेंगे स्टेट के ऊपर, मतलब प्राइम मिनिस्टर के बाद आया प्राइम मिनिस्टर के बाद आएंगे चीफ मिनिस्टर, हमारे मुख्यमंत्री। उसके बाद स्टेट के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट में आएंगे कलेक्टर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है तालुका मतलब ग्रामीण जो जगह होती है ना, तालुका लेवल, जिसमें मेन जो इंस्ट्रक्शन जो उनसे फॉलो करते हैं, रिसीव करते हैं और लोगों के बाद में बांटते हैं वो तहसीलदार। तालुका के बाद में आएगा विलेज गांव में, मतलब जो सरपंच होते हैं वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, है ना। तो इस तरह से एक एक इन्फॉर्मेशन ऊपर लेवल से आती है, वैसे वैसे नीचे ये फॉलो किए जाते हैं, है ना। रूल जनरल पीपल का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम वही रूल्स को फॉलो करते हैं। अलग अलग एनजीओ जो होती है, संस्थाएं होती है, ये संस्थाएं डेफिनेटली मदद करते रहते हैं, इट में भी द फंड्स के रूप में। एनजीओ WHO है, अलग अलग एनजीओ जो है वो रोटरी क्लब्स के माध्यम से हो सकते हैं, है ना। तो ये हेल्प करते हैं कि सभी लेवल पे, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो भी हेल्प करती है नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, है ना। तो इस तरह से ये चक्र या फिर अथॉरिटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक की ऐसे दी जाती है। और यही कंप्लीट स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर ऑफ डिसास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी कहा जाता है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर अथॉरिटी मैनेजमेंट। ये मैं बता चुका हूँ कि कलेक्टर जो है हमारे जैसे नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ना, वो सब इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कहाँ से, चीफ मिनिस्टर से। चीफ मिनिस्टर को कहाँ से मिलती है, प्राइम मिनिस्टर से, है ना। वो इन्फॉर्मेशन को वो रिसीव करते हैं, उसके हिसाब से अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जिसमें प्लानिंग करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, कंट्रोलिंग करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, रिहैबिलिटेशन करना है, इंस्ट्रक्शन लोगों को फॉलो करना है, प्लानिंग करना है, ये सब चीज़ें जो है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से किए जाते हैं, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट। कंट्रोलिंग करने के लिए अलग अलग एजेंसी का इस्तेमाल किया जाता है ना, क्योंकि पीपल हम कोई कायदा करते हैं, अभी जैसे यहाँ कोरोना के इसमें मास्क इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, कलेक्टर ने हमें बताया है, लेकिन कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे लिए है वो यूज़फुल है, बाहर जाना अवॉइड करना है, फिर भी कितने लोग सच मायने में घर में है ना। लॉकडाउन किसके पर्पज़ के लिए है, हमारे लिए, लेकिन उसका कई लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर कई बार पनिश किया जाता है। वो पनिश कौन करते हैं, पुलिस के रूप में हो सकते हैं, आर्मी है, नेवी है, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस है ना। वो हमें वेरियस अलग अलग एजेंसीज़ होती है जो हमें स्टिक करती है, हमें हमारे रूल्स को कंट्रोल करने का वो काम करती है, जिसके लिए वो हमें पनिश भी कर सकती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करती है। यूनाइटेड नेशन डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, एशियन डिस्ट्रिक्ट रिसर्च सेंटर है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऐसे काफ़ी सारे संस्था है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट से इजीली मिल सकती है। तो इसी के तहत 2005 में डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया, और जिसमें एक फोर्स को एस्टेब्लिश किया गया। ये फोर्स का नाम था नेशनल डिसास्टर्स रिस्पॉन्स फोर्स, और ये फोर्स के पूरे कंट्री में था। वो टोटल उनके 12 डिवीज़न है पूरे कंट्री में। उसका हेडक्वार्टर आप अगर जानते हो तो वो दिल्ली में है ना। और वो ये सब चीज़ें जो है रिगार्डिंग महाराष्ट्र में भी डेफिनेटली है, स्टेट लेवल पे वो है। तो अलग अलग डिसास्टर्स अगर कहीं होते हैं, तो जैसे साइक्लोन है, बिल्डिंग कोलैप्सिंग है ना, क्लिप स्लाइडिंग है, ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली वो आके मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, उनका एक स्लोगन भी है, नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का एक स्लोगन भी है, आपदा सेवा सदैव। मतलब जब जब कोई आपत्ति आएगी हम आपकी सेवा में तत्पर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए
स्टे एट होम। थैंक यू।